बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे साथियों। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल शो टीम ऑफ टू टी टॉक का टाइम हो चुका है और चाय पे हमने आपको बुला लिया है जी। बिल्कुल। और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आज कुछ डिफरेंट बातें होंगी। बताएंगे हम आपको क्या बातें होंगी। कभी कभी कुछ बातें जहन में आती हैं और सोचते हैं कि हमें इसको दूसरों के सामने कुछ डिस्कस करना चाहिए। ऐसा ही होता है ना? लेकिन फिर जब हम आपके साथ आते हैं तो कुछ बातें हम भूल भी जाते हैं कि क्या क्या सोचा था। एक्साइटमेंट है ना? इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम होगा, हमारा और आपका साथ होगा। हम और आप साथ साथ शो टीम ऑफ टू टी टॉक में होंगे। और ये चाय पे जो हम आपको बुलाते हैं इसीलिए बुलाते हैं कि हम आपसे बातें कर सकें। तो जी बिल्कुल इसी दिन की सुबह, यानी कि सैटरडे की सुबह 11 AM ईस्टर्न टाइम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं चाय के कप के साथ। और आज कड़क चाय, यूजुअली सैटरडे को कड़क चाय होती है, ये अहमद का कमाल है। चाय, कड़क चाय में हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक जी। बिल्कुल। तो आइए हम चाय पे बातें करते हैं और आज क्या बातें होंगी ये भी हम बातें करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और लेकिन इस कड़क चाय का सिप लेना बहुत जरूरी है। हाँ, मजा आ गया है ना? क्या मजा आता है सुबह सुबह कड़क चाय। जी जनाब, हर चीज बहुत अच्छी, सुहानी मौसम, सुहानी सुबह हम आपके साथ शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। और ये बड़ा बेचैनी का इंतज़ार होता है कि आपका सामना हो और हम बैठे चाय का कप लेके और बातें करें, क्योंकि चाय पे बुलाया ही इसीलिए जाता है कि कुछ बातें की जाएं। कोई भी मैटर हो तो ये कहा जाता है, जब कोई जिसपे ज़्यादा बात करने का दिल चाहे तो ये कहा जाता है अच्छा चलो चाय बना लेते हैं, फिर बैठ के सुकून से बात करते हैं। तो यानी कि आप हमसे सुकून से बैठ के बात कर सकते हैं क्योंकि चाय बन चुकी है और हम चाय के साथ हाजिर हो चुके हैं। और सुबह के वक्त तो सभी चाय पीते हैं, आप भी, हम भी, और सब। दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक कहलाता है पानी के बाद। पानी को पीछे नहीं छोड़ सकते हम इस वक्त चाय की बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे आता होगा। देखिए भाई, मैं क्या ख्याल है आप लोगों का कि चाय दुनिया के जितने भी ड्रिंक हैं, पानी के बाद उसका नंबर पहला होगा, है ना? पानी के बाद। क्या कहते हैं अभी अहमद भी बताएंगे आपको कि क्या सोचते हैं। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर स्क्रीन पे चलता रहता है। चाहे आप दूर हैं तो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अहमद का सामना कराएंगे क्योंकि अहमद बहुत बेचैन है आप लोगों को गुड मॉर्निंग कहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड गुड मॉर्निंग। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात सब कुछ ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और सुबह है इस वक्त जनाब, बड़ा अच्छा मौसम है। शायरा ने कहा सुहानी मौसम, सुहाना मौसम है। कोई बात नहीं, इट्स जस्ट टर्न। और चाय पे इतनी ढेर सारी उन्होंने बात कर दी है, यकीनन इट्स गुड ड्रिंक। और पानी हो या चाय, यार चाय है पानी से ही है। तो पानी इज पानी नंबर वन, राइट। एनीवेज, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेज और मोहम्मद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रेज साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। सो नाइस ऑफ यू।
और कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक एवरी थर्सडेज हमारा प्रोग्राम होता है शाम को 10:30 बजे हम शुरू करते हैं हर थर्सडे को ईस्टर्न टाइम है और इसी तरह हर सैटरडे को सुबह 11 बजे ईस्टर्न टाइम अगेन तो कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक तो जनाब आज चाय पे बहुत कुछ बातें होंगी पूरा हफ्ता जो होता है इंशाल्लाह शी प्रिपेयर्स द प्रोग्राम फॉर यू गाइस और आपकी शान होना चाहिए इसलिए बड़ी मेहनत की जाती है इस प्रोग्राम को मुरतब करने में इसमें बहुत सी आपकी बातें भी शामिल होंगी आप लोगों ने जो मशवरे दिए हमें विल कंटिन्यू विद दैट और अभी भी आप मशवरा देना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज का नंबर है 647-273-2393 दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर यू कैन सी राइट सो डोंट बी शाय टू कॉल और बातें होंगी बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं हम उनसे भी आपको मुतारिफ कराएंगे और इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों को बहुत उनसे फ़ायदा होगा हमें भी है और अहमदन शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू को तो आप जानते ही हैं हमारा जो प्रोग्राम है आपके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर देयर फॉर यू फॉर एवर ठीक है और क्या है कि रियल एस्टेट के बारे में अगर कोई बात पूछनी है कोई सवाल करना है तो हमारे स्टूडियो में भी आप कॉल कर सकते हैं आपको जवाब दिया जाएगा आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह 416-704-0651 तो हमारा स्टूडियो के बाद का नंबर जो आपको हमेशा से याद है स्टूडियो में कॉल करने के लिए 647-273-2393 पे कॉल कीजिएगा और आज भी हम आपको रियल एस्टेट हाईलाइट्स में रियल एस्टेट के बारे में मालूमात देंगे कि where the market is heading and what's happening in the market at present moment. So, not a bad news at all. It's a good news in regards to real estate as well. और इंशाल्लाह देखें बातचीत चल रही है क्या बातचीत चल रही है वो ये चल रही बातचीत इकोनॉमी के लिहाज से लोगों में चिमगुइयाँ चल रही हैं कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा टॉक टू अस विल गाइड यू 30 ईयर्स से हम आपको गाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट के बारे में और बहुत ही मुनासिब तरीके से आप लोगों को और अच्छे मशवरे दिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को फ़ायदा है ये आप ही लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स हमें बताती हैं तो हमारा नंबर आप याद रखिएगा 416-704-0651 the team of two just for you Shala ji what do you want to say जी मैं तो आती बहुत कुछ कहने के लिए हूँ लेकिन टाइम की लिमिट जो है ना वो मुझे यूं पकड़ के रखता है कि देखो इस तरह बात करनी है और क्योंकि इतनी बात हो सकती है जी ऐसे ही होता है और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जो टाइम हमारी लिमिट है उसमें मैं क्या क्या बात ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ अच्छा एक्सक्यूज मी मैंने इशारा किया था कि कैमरा हमारी तरफ से हटा लिया जाए लेकिन मेरा इशारा समझा नहीं किसी ने और मुझे यहीं पर चीख आ गई आपके सामने जी हमें बातें तो बहुत सारी करनी है अहमद लेकिन मेन बात जो आज हम करेंगे जो चल रहा है ना उस पे बात ज़रूर करनी चाहिए हमें और क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी नॉलेज हो जाए वो कम होती है ठीक है जितनी भी नॉलेज हमें मिले वो कम है ताकि आइंदा के लिए हम जो है ये चीज़ों का सामना ना करें दूसरे हम कहेंगे कि दुनिया में आना और दुनिया से जाना दुनिया में आना और दुनिया से जाना इसके ऊपर बात होगी है ना बज़ाहिर जैसे हमें नजर आता है नजर आ रहा है लेकिन हम चलेंगे एक ब्रेक के बाद और फिर आपसे करेंगे बातें और पिएंगे चाय आप सब भी हमारे साथ चाय की दावत में शामिल हो जाएं So we'll be right back. The team of two, just for you.
just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house or Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. Just because... The team of two! Just for you! The team of two! Just for you! Thank you. एक चीज मुझे बहुत बादर कर रही है. वेलकम बैक. और वो बादर ये कर रही है. वंस अगेन गुड मॉर्निंग. सैटरडे मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुहानी मॉर्निंग. हमारा और आपका साथ क्या चाहिए, है ना? बिल्कुल. वी आर लाइव ऑन फेसबुक फ्रॉम कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन से. और स्टूडियो के बाहर इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है, जनाब क्या हो रहा है, 12 डिग्रीज हो रहा है. लेकिन मुझे स्टूडियो में जो विंडो में जो ब्लाइंड्स लगे हुए हैं उनमें से सन जो है ना वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है. लेकिन स्टूडियो में हम सन को नहीं ला सकते, है ना? आपको पता है क्यों नहीं ला सकते स्टूडियो में? क्योंकि लाइटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा. तो हम देख रहे हैं कि जरा सा कहीं से नजर आ रहा है कि बाहर सुहानी धूप भी निकली हुई है और मोस्टली क्लियर आज का वेदर होगा. आज दिन हमारा जो है वो मोस्टली क्लियर होगा. इसलिए आज हम ह्यूमिडिटी का कोई वो आपको नहीं बताएंगे अगर थोड़ी सी भी है, क्योंकि हमेशा ये होता है कि भाई देखो कितनी ह्यूमिडिटी है हवा में, तो नमी है. लेकिन हाँ, एक बात बता दें हम आपको, नॉर्थ वेस्ट विंड है और 30 किलोमीटर है, तो काफी ठंडी हवा महसूस होने वाले. चिल कहते हैं ना, चिली हवा. अब मिर्चों में ना ले लीजिएगा, मिर्चें लगती हैं ना आपके मुंह में, तो जो चिल कहा जाता है ना हवा को, जो वो हवा जिस्म में चुभती है वो नॉर्थ वेस्ट की विंड होती है. सबसे ठंडी हवा नॉर्थ वेस्ट की होती है और आज वो है. टेम्परेचर 12 है, इसलिए ठंडक तो फील करेंगे हम, है ना? लेकिन शाम तक अभी 13 डिग्री तक पहुंचेगा जस्ट द मोस्ट, और उसके बाद शाम को हम वापस ठंड ज्यादा होने लगेगी, 5-6 डिग्री पे पहुंचेंगे. एंड आई होप मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया कि क्या हमारी विंड उसी हिसाब से चलेगी या कम होगी या ज्यादा होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट कि हमें कितनी सर्दी लगती है. शाम वैसे भी ठंड होती है. हाँ, शाम ठंडी होती है. हाँ. लेकिन अगर हवा ठंडी हो तो फिर शाम बहुत ठंडी होती है, और हवा वेस्ट या नॉर्थ की हो तो ज्यादा ठंडी होती है. बहरहाल अब तो आप लोगों को भी पता चल जाना चाहिए कि कौन सी हवा कितनी ठंडक देती है, क्योंकि मैं जो कुछ ये सीखती ठंड और हूँ. हवा की बातें छोड़ें आप, क्योंकि बहुत जल्दी नजदीक आप कहेंगे कि यार इट्स टू कोल्ड. ऑफ कोर्स. और उसके फौरन बाद जो है ना हम ये कहना शुरू कर देंगे अच्छा मौसम आने वाला है ना? दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग, जिसको कहना चाहिए ना कि जैसे ही फरवरी आता है ना तो हमारी फीलिंग्स अच्छी होनी शुरू हो जाती है कि दिस इज द लास्ट मंथ, इतनी ठंडक का. लेकिन ऐसा नहीं है, समटाइम्स मार्च भी ठंडा होता है एंड समटाइम्स अप्रैल भी ठंडा होता है. एनीवेज
بالکل, اس پہ کتنی بات کرنا چاہیں گے, بات کرتے ہی چلے جائیں گے. ہم موسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پہلے میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں گی, مور دین 5500 ارتھ کوئک ریکارڈڈ ان آئس لینڈ. آئی تھنک نارتھ پہ یا نارتھ ویسٹ پہ, مجھے صحیح لوکیشن نہیں پتا, لیکن آئس لینڈ کی بات ہے. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مے بی اٹس اے سائن آف والکینو eruption. ٹھیک ہے, سسپیکٹڈ ہے یہ. تو مور دین 500 ارتھ کو ایک اندر اندر چل رہے ہیں. دیکھیں قدرت, مدر نیچر, آئی ہوپ ایوری تھنگ, سب کچھ ٹھیک ہو, سب کوئی نقصان نہ ہو, بس جانی نقصان نہ ہو. تو یہ موسم کے حوالے سے بات تھی. رد و بدل تو آتے رہتے جی, ہیں اور یہ آتے رہیں گے, اور کہا جا رہا ہے اس طرف زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ آئس, آف کورس. اچھا آئس لینڈ کا مطلب ہے کہ وہاں آئس ہی آئس ہے, اس لیے آئس لینڈ کہا جاتا ہے. یس. اچھا, میں نے کہا صرف نام تو نہیں رکھ دیا, کہیں آئس تو ہے, مجھے پتا ہے. مجھے اتنا پتا نہیں ہے جیوگرافی کا, اس لیے میں بیٹھے بیٹھے احمد سے سوال پوچھ لیتی ہوں. کیا خیال ہے؟ جو ایکچولی آپ اکنالج کریں, اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ہے تو بتائیں کہ بھائی مجھے اس پہ نالج نہیں ہے. یہ پریٹینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں ہمیں تو سب کچھ اتنا تو پتا ہے کہ آپ کا جو اسٹوڈیو از کنیکٹڈ ٹو دی ورلڈ, دنیا کونے کونے میں آواز جا رہی ہے. بالکل, تو پھر دنیا کے کونے جغرافی کا آپ کو کیوں نہیں پتا؟ یہ تو پتا تو ہے آپ. یہ تو پوری دنیا گلوبلی ہے نا. اس کے اوپر جو لائنیں ہیں نا, اس پہ مجھے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. ہونی چاہیے تھی. ایک زمانے میں مجھے بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا, جب میں اسکول میں تھی, گریڈ 8 میں مجھے جیوگرافی بہت اچھی لگتی تھی. اچھا, جیوگرافی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جیوگرافی کو اردو میں کیسے کہا جائے گا؟ آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو ڈائل کیجیے گا 647-273-2393. رائٹ ناؤ وی آر لائیو آن فیس بک, اور اس کے بعد آپ ہمیں یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں, شو ٹیم آف 2T ٹاک یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن رائٹ ناؤ وی آر لائیو آن فیس بک. تو جناب پھر یہ ریکارڈڈ ہو جائے گا, ابھی آپ کال کر سکتے ہیں. اس کا جواب تو دے دیجیے آپ مجھے. جیوگرافی کو ہاں اردو میں کیا کہیں گے؟ سو سمپل. خاموش رہنے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. آپ آ رہے ہیں اسکرین پہ تو میں کیوں بولوں؟ کوئی بات نہیں, آپ کہیے. میں نے آپ سب کو ایک سوال کیا ہے, بڑا سمپل سا. اچھا, تو اس کا جواب بھی چاہیے مجھے. اگر نہیں تو کوئی اور بات کر لیں, میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. اچھا چلیں, چلیں. آپ بھی سوچ رہے ہیں, آپ کو بھی پتا نہیں ہے. جغرافی کو جغرافیہ کہتے ہیں. ہاں یاد آ گیا مجھے. ہاں جغرافیہ. اچھا, کیا میں آ سکتی ہوں اسکرین پہ؟ میرے ساتھی مجھے دیکھ سکتے ہیں. تو اب آپ آ سکتے ہیں. امتحان لے رہے تھے, اچھا ہوا کہ میں اسکرین پہ نہیں آئی. چلیں, کیا کہتے ہیں جغرافی کو؟ جغرافیہ. جغرافیہ نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ ہاں جغرافیہ. یس, کم آن. ہاں اچھا, مجھے جیوگرافی اس لیے اچھی لگتی تھی ہمیں کہ ہم ملکوں گھومتے تھے نا. رائٹ, دیکھیں اردو بولنا شروع کر دی میں نے, اسٹرانگ والے. ہر جگہ کا پھر آتا تھا, اور ہماری ٹیچر جو تھیں وہ ہمیں کہتی تھیں کہ میپ کے اوپر دکھاتی تھیں کہ دیکھو یہ ملک ہے, اور یہ اس طرف سے ایسٹ ہے, اس طرف سے ویسٹ ہے, یہاں کا ویدر ایسا ہوگا. تو میں ایک دم کھو جاتی تھی کہ وہاں اس وقت کیا ویدر ہوگا. یہ ایک خاص بات تھی میری. میں ویدر وائز جو تھی نا وہ ٹریول کرتی تھی جس وقت کلاس ہو رہی ہوتی تھی. اچھا وہاں پہ ایسا ہو رہا ہوگا, اچھا وہاں پہ برف پڑ رہی ہوگی, اچھا وہاں پر ہوا چل رہی ہوگی, ٹھنڈی ہوائیں. مطلب اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں. بچوں کے ایک امیجنیشنز کے ساتھ چلتے ہیں نا بچے, تو وہ تھا, ہے نا. اوکے, کراچی ایئرپورٹ جو ہے پر بائنڈنگ لگی ہیں, مگر صرف کراچی ایئرپورٹ پہ کیوں بائنڈنگز لگی ہیں, میں یہ سوچ رہی تھی. یہ اتنی کوئی نئی خبر نہیں ہے, مطلب آئی تھنک لاسٹ ویک یہ میری نظر سے گزری تھی. فار ٹریولرز, آئی مین یہ ہے کہ نو اسموکنگ, نو چھالیا, نو پان, نو گٹکا. ٹھیک ہے,
गुड़ का जो Even- कॉम्बिनेशन है इन हाँ। सब चीजों का, उसको अच्छा, कूट काट के पता बनाते है हैं, आपको? उसमें कई चीजें यस पे कई मेरे कुछ जानने वाले हैं खाते हैं, मैं उनको मना भी करता हूँ कि ये चीज ठीक नहीं है। हाँ। और इनफैक्ट ये गुटखा वगैरह जो है ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए मेरी नजर में। तो बहरहाल It's very dangerous, it's I heard. dangerous है। उसमें I heard क्या it's क्या very मिलाते हैं dangerous लोग। and it's related to cancer a lot. लेकिन उन्होंने देखें, उन्होंने कहा इवन एम्प्लॉयज जो है ना, अगर उनको भी देखा गया, एक तो जुर्माना होगा, उनके ऊपर फाइन लगेगा 1000 इज नथिंग, है ना। लोग गलतियां कर करके खा जाएंगे, 1000 की क्या वैल्यू है वहां पर, है ना। मैं कुछ तो कंट्रोल कुछ तो कंट्रोल करेंगे, गरीब लोग कर लेंगे, उनके पास तो नहीं होगा पैसा। करनी चाहिए हाँ। इस तरह से, जी। और लोगों को खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि और वहाँ मैं हैरान हूँ कि मोस्टली लोग खाते हैं। I mean, it is सिर्फ पाकिस्तान में नहीं खाते हैं, globally, ये ग्लोबली तो पता नहीं क्योंकि मुझे, सप्लायर लेकिन तो वही है ना, एशिया इंडिया में है, बहुत पाकिस्तान खाया में। जाता है। Yes. या और इंडिया में बहुत खाया जाता है, कोरिया में बहुत खाया अच्छा। जाता है, ओ यस, फिलीपीन में बहुत खाया जाता है। इन जगहों पर ये पान, छालिया, गुटखा, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बना के होती है। एक ही चीज है, जैसा आपने कहा, ये सब मिक्सचर होता है, लेकिन ये कि ये बहुत मुंह में एक तरफ रखा है और बस खा रहे हैं। इवन इन पाकिस्तान आई नोटिस के जो टेलर्स जो हैं, जो सिलाई करते हैं, उनके बाहर एक बच्चे को बिठाया होता है उन्होंने एक मशीन पे, वो दुपट्टों के कॉर्नर को मोड़ता जाता है, बस उसका एक ही काम होता है, और उसका मुंह भी एक तरफ से फूला हुआ होता है। छोटा सा बच्चा था, मैंने उससे कहा क्या खा रहे हो, कहने लगा कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ क्या खा रहे हो। तो मुझे तो उसकी वो स्मेल आ रही थी, तो कहने लगा कि गुटखा खा रहा हूँ। एंड हार्डली ही वाज 12 years old, My God. लेकिन देखने से वो 10 साल का लग रहा था, मगर 10 साल का बच्चा वो काम नहीं कर सकता जो बैठा हुआ था, तो ज्यादा से ज्यादा 12 साल का होगा। Very very sad. तो और उसके बाद उसने क्या किया कि जब मुझसे बात करने के लिए कुछ नहीं तो कह दिया, फिर जब मैंने कहा क्या खा रहे हो, तो गुटखा कहने के लिए मुंह खोला, तो फिर वो एकदम से साइड पे गया, वहां पे उसने स्पिट किया। मतलब क्या होता है, बच्चे हैं, वो जब बड़े कर रहे हैं तो उनको हाँ, अंदर बैठे हुए तमाम मना टेलर करने जितने वाला भी है नहीं, बैठे हैं, अवेयरनेस देने वाला कोई है हाँ, नहीं, हाँ। which is really sad. और अच्छा, जरा जावेद इकबाल यूसुफ जई साहब आ चुके हैं। थैंक यू Very भैया, excited. थैंक यू। जावेद साहब कॉल कीजिए यार। हाँ, थैंक स्टूडियो यू में आपकी आवाज सुनना जी। चाहते हैं। देखिए कितनी आवाज में खुशी है, आप बेहतरीन। आप ग्रैंड पा बन गए, आपकी आवाज में कितनी खुशी है, देखा जाए। वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, माशाल्लाह। आपकी शादी ब्याह तकरीबात के लिए बेस्ट। आप हमें जी। कॉल करें, हम इन तक आपको पहुंचाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर इसको खत्म करना चाहूंगी थोड़ी देर में, जल्दी ही, हाँ। क्योंकि देखिए क्या हो रहा था कि वहां दीवारों के ऊपर लोग स्पिट कर रहे थे, तो निशान पड़े हुए थे, लाल लाल, एलिवेटर में निशान पड़े हुए हैं, और देन हाइजीन उससे भी ये सही नहीं था। तो तमाम वर्किंग जो जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं एयरपोर्ट पर, उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। और अगर वहां के एम्प्लॉयज को देखा गया तो उन्होंने कहा है कि उनकी एंट्री एयरपोर्ट में मना हो जाएगी, तो वहां काम नहीं कर सकेंगे। ठीक। और लेकिन बड़ी वजह स्पिट के निशानात हैं वहां पर। अच्छा, पाकिस्तान में 27 एयरपोर्ट है, 27 जी। 9 एयरपोर्ट बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और बाकी जो है वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए हैं। Right. एक गुड नॉलेज, मुझे नहीं पता था इसका। और ये नवंबर 8 से ये सारी रिस्ट्रिक्शंस वहां पर होंगे, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी सुना था कि ये रिस्ट्रिक्शंस थी, मगर फाइन थोड़ा तगड़ा लगाना चाहिए। स्मोकिंग के ऊपर तो बैन है, एयरपोर्ट जितने भी हैं स्मोकिंग तो बैन। हाँ, लेकिन एयरपोर्ट पर भी होना चाहिए था। इतना मुझे इम्पोर्टेंट लगी ये बात कि मैं पर्ची बना के लेकर आई हूँ आपके लिए, और मैंने कहा ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं और मुझे याद ना रहे, तो ख्याल रखिएगा। जितने लोग भी इंटरनेशनली पूरी दुनिया सुन रही है हमें, तो एयरपोर्ट पे ख्याल रखें, और फिर अपनी आदत को, इस आदत को ख़त्म कर दें। वी लव यू ऑल, शो टीम ऑफ 2 टी टॉक, लव यू ऑलवेज। अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर। रीमैक्स के हवाले से आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे, ख़रीदना हो या बेचना हो, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो,
اور اس کے لیے اگر آپ کو ابھی بات کرنی ہے تو 6472732393 پہ، اور بعد میں اگر آپ ہم سے کوئی ڈسکشن چاہتے ہیں تو 4167040651 پہ کال کیجیے. ہم اچھا یہاں تک تو پہنچ گئے احمد، ہم کمرشل بریک پہ جاتے ہیں. پھر بہت امپورٹنٹ میٹر بات کرنی ہے ہم نے آپ سے. آف کورس ہم آپ سے باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، اور چائے پہ تو باتیں ہوتی ہی چلی جاتی ہیں. میں تو 1 منٹ بھی چپ نہیں رہ سکتی اگر چائے میرے ہاتھ میں ہو. چائے کے گھونٹ لیتی جاؤں اور میں بات کرتی جاؤں. کیا بات ہے، مزہ ہے نا. ہاؤ ڈو یو لائک مائی کپ؟ مجھے یہ کپ بہت اچھا لگا. ایون میں بتا دوں کہ میں نے یہ کپ کب خریدا، جب میں طبیعت میری، میں نے بتایا تھا نا کہ میری نرو پنچ ہو گئی تھی. بہت خیال رکھیں آپ لوگ، بہت تکلیف دہ چیز ہے. اینڈ آئی واز ہاسپٹلائز فار 12 days. تو جب میں بیٹر ہوئی ہوں، نیچے واک کرنے آئی ہوں، میری نرو بیٹر ہوئی ہے، تو پھر میں نے یہ مگ پک کیا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ جب میں آپ کے سامنے جاؤں تو اس میں چائے پیوں. میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں نا، میں وہاں پر مگز ڈھونڈتی ہوں، دیکھتی ہوں جو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے نا، کسی کا شیپ، کسی کا کلر، کسی کی رائٹنگ، بس میں فوراً خرید لیتی ہوں. ٹرپ پہ جانا یا کہیں ٹریول کرنا، ٹریول نہیں بھی کر رہے ہیں آپ، مال میں ہیں، تو میری نظر نا مگز پہ ضرور پڑ جاتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے what you want to do, you find that. کہتے ہیں نا اپنا ایم بناؤ، اپنا گول بناؤ، بات سے بات نکلتی ہے. تو جب آپ گول بنا لیتے ہیں، اپنا ایک ایم رکھتے ہیں، تو پھر آپ you go towards, your mind goes towards that goal، اور آپ اس کو اچیو کرتے ہیں. جبھی اگر آپ گول نہیں بنائیں گے تو آپ اچیو بھی کیا کریں گے، ہے نا احمد؟ چلیں ہم بریک کی طرف. بالکل، ہم ٹھیک ہے، واپس thank آتے you. ہیں اپنے اسپانسرز کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ اس کا. بالکل. انڈیا بازار، فریش پیکس، آلویز فریش fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out, all in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116, India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. ویلکم بیک. ہم ایک بات کریں گے جو آپ کے فائدے کی ہو. DHB گرافک کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے. آل دا بزنسز یو ڈو نیڈ DHB گرافک. جناب، what is DHB؟ یہ ہے ان کا DHB گرافکس اینڈ سائنس. یہ پرنٹنگ شاپ ہے، بہت زبردست. ان کا بڑا اچھا پروجیکٹ ہے یہاں پر، آپ جا کے دیکھیے ان کو. اور یہ ڈیری اور ایئرپورٹ روڈ کے نزدیک ہے یہ،
ठीक है, वहाँ जाइए आप और इनसे बात कीजिए आप, DHB ग्राफिक्स। इनका नंबर मैं पहले आपको बता दूँ, 647-982-8854, 647-982-8854। दूसरा नंबर इनका लिखिएगा 905-908-0068, 905-908-0068। अच्छा, ये मैं बताऊँ कि इनके जो है आपको बिजनेस कार्ड्स हो, बैनर्स हो, डिजिटल ग्राफिक हो, आपको साइंस लगवाने हो, आपको आपके अपनी कार है, आपको बिजनेस है, उस पर साइन लगाना, हर तरह का। और ये आपको डिज़ाइन करके देंगे, आपको बना के देंगे, आप उनको सब्जेक्ट मैटर दीजिए। वेरी नाइस। नंबर मैंने आपको बताया है, इनसे ज़रूर रब्ता कीजिए। और मज़े की बात यह है कि आप अगर शो टीम ऑफ 2 टी टॉक का आप इनको रेफरेंस देंगे ना, तो आपकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल फ्री, एट नो कॉस्ट टू यू। बिल्कुल। जी जनाब, ये इनकी एक बड़ी अच्छी खूबी है। इन हाउस, आउटडोर, इंडोर, ऑल काइंड ऑफ साइंस। और इसी तरह से हर तरह की प्रिंटिंग मैटर्स के लिए पोस्टर्स, बैनर्स, कॉल कीजिए वंस अगेन 647-982-8854, 905-908-0068। जी जनाब। अहमद, हम बात करते हैं, हैलोवीन का सीज़न है और ट्यूसडे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे हादसात होते हैं, हो जाते हैं। हर साल हम सुनते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, यहाँ किसी की डेथ हो गई, यहाँ कोई ज़ख्मी हो गया, वहाँ कुछ डिस्टरबेंस हो गई। तो प्लीज़ इस हैलोवीन को बहुत सेफ बनाएं और सेफ्टी प्रिकॉशंस के लें और उसके साथ सेलिब्रेशन करें। सेलिब्रेशन ज़रूर करें, लेकिन ये देखें ना आपको कोई नुकसान पहुँचे ना किसी को, यानी कि सेफ्टी के साथ हंसी खुशी हम इसको ओवर करें। लेकिन एक हादसा आया है मेरी नज़र में, वो 160 पीपल किल्ड, यानी 160 पीपल किल्ड, और पता नहीं कितने जख्मी हुए होंगे, कुचल के मरे हैं वहां लोग। बहुत बड़ी हैलोवीन पार्टी थी कोई, वहां लोग क्रश हो गए। और ये कहाँ थी? साउथ कोरिया में थी ये पार्टी। आप देखें, इतना खुशियां मनाते हैं, हम ये बनेंगे, हम ये पोस्ट करेंगे, हम इस तरह की चीजें पहनेंगे, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना प्लान होता है, सब लोग अपना टाइम निकालते हैं जॉब से, बिजनेस से। तमाम सेलिब्रेशन जो है वो कितने दिनों पहले शुरू हो जाती कि ये पार्टी हो रही, और एंड अप ये हो। तो प्लीज़ शो टीम ऑफ 2 टी टॉक की तरफ से ये मैसेज है कि हैलोवीन को बहुत सेफली आप लोग सेलिब्रेट करें। वी लव यू ऑल, है ना। ये तो एक ख़ास नोट था मेरे प्यारे साथियों और प्यारे लोगों के लिए। लेकिन अब इसके बाद अहमद, हम ये बात करेंगे कि जो आजकल इतनी बड़ी खबर, 18 पीपल डाइड, और ख़ुद नहीं, उनको मारा गया है। और 40 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट कार्ड जो थे ना, उन्होंने ये किया है। कहते हैं कि वो पहले एक जगह गए, वहाँ उन्होंने कुछ बॉलिंग एली थे, उसमें गए, वहाँ उन्होंने मारा। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ लोग मारे, और जिनमें से जो किल्ड हैं वो 18 हैं, और पता नहीं कितने ज़ख्मी हैं, कुछ क्रिटिकल कंडीशन में हैं। 3 दिन से उनकी हर्ट चल रही थी, 3-4 दिन से। मतलब पुलिस हर तरह की कोशिश करी थी कि वो पकड़े जाएं, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे थे। एक खौफ, हरास फैला हुआ था। छोटा सा टाउन था ये, जिसमें 39,000 लोग रफली रहते थे और सब एक दूसरे को जानते थे। तो इसलिए उनके लिए ये और बड़ा हादसा था। बड़े शहरों में जब इतने लोग मर जाते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ मरे, कौन मरे, जानते नहीं जानते। लेकिन यहाँ पीपल न्यू ईच अदर, सब एक दूसरे से वेरी क्लोज थे। और जो मरने वाले लोग हैं उनकी एज जो है 14 ईयर्स से लेकर 74 ईयर्स तक के लोग थे, यानी हर ग्रुप के लोग इसमें, हर एज के लोग थे। फाइनली आज सुबह मुझे खबर मिली, मुझे नहीं पता कि वो कब मिले, लेकिन आज सुबह मुझे खबर मिली कि रिसाइकलिंग कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी थी, वहां पर एक ट्रेलर में उनकी बॉडी मिली है, और उनकी बॉडी के पास 2 फायर आर्म भी मिले। फिर उनकी गाड़ी भी वहीं कहीं थी, तो उस गाड़ी में भी एक फायर आर्म था।
یعنی وہ تیاری کر رہے تھے کافی, انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا تھا اس کے لیے, اور جب وہ یہ سب کر رہے تھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ابھی یہ سوالات بہت اٹھ رہے ہیں, اور یہ وہ ٹریلر تھے, وہاں پر بہت سارے ٹریلر ہیں اور وہ لاک بھی ہوتے ہیں بہت سے, ان میٹل سے بھی بھرے ہوتے ہیں, ریسائکل میٹل جو ہوتا ہے. لیکن یہ ٹریلر جس میں تھے یقیناً یہ ان لاک رہا ہوگا اور ان کو یہ انفارمیشن بھی رہی ہوگی. وہ بھاگتے بھاگتے جہاں بھی پہنچے انہوں نے یہاں دیکھا, فائنلی کہا یہ جا رہا ہے, ابھی اس کی شور مطلب یقینی نہیں ہے لیکن اس کو یقینی ہونا چاہیے احمد, کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مارا ہے. دیکھیے جب خود کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے رائٹ اوے کہ یہ اپنے آپ کو خود مارا ہے یا کسی نے مارا ہے, تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے مارا ہے اس کو. تو اس میں تو ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے میرا خیال ہے. دوسری چیز یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی فیملی نے, جب اس کو فیملی نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو کہہ رہے ہیں کہ بہت ساتھ دے رہی ہے فیملی, لیکن فوراً فیملی نے نہیں کیا کال, جیسے کیونکہ وہ تو ویڈیو پہ نظر آ گئے تھے, ان کی پکچر نظر آ گئی تھی اور لوگ ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے, تو ان کو فیملی نے تو پہچان ہی لیا ہوگا کہا ہی جا رہا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی میں کسی نے دیکھی نہ ہو نیوز, پتہ ہی نہ چلا ہو. اچھا بہرحال تو ابھی یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے, پہلے تو تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, دوسرا سوال اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی دیر لگائی وہ کیوں لگائی, ہے نا. اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ مینٹل کہہ رہے ہیں کہ وہ مینٹلی سک تھے, کیوں بعد میں پتہ چلتا ہے ہم کو کہ مینٹلی سک تھے؟ جس وقت وہ مینٹلی سک ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جب ایکسٹریم کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر وہ بیمار تھے, ذہنی بیمار تھے. تو مجھے بس مجھے تو بہت سوالات کیے جا رہے ہیں کہ وہ بندہ خود تو کبھی شاید بیمار ہے, وہ خود تو ہو سکتا ہے, اس کو نہیں پتہ چلتا, دوسرا جو شخص ان کی فیملی ہے, دوست ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں, اگر تھوڑا بہت بھی خیال کریں, آپ اسے خود کہیں کہ بھائی لیٹس گو ٹو دا ڈاکٹر, سی دا ڈاکٹر, یا آئی مین اس طرح سے لوگ ڈائریکٹلی تو نہیں کہیں گے نا کہ پولیس کو رپورٹ کر کے یہ مینٹلی سک ہے اس کا علاج کرو, نو. تو دس از دا ریزن کہ وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے چاہنے والے, وہ لے کے جائیں ڈاکٹر کے پاس سے, اس سے ایمفسائز کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بڑی سوال تو بہت سارے اٹھتے ہیں لیکن ان کا جواب جو ہے بہت مختصر سوال. میں ایک جواب دیتی ہوں. آئی ڈیڈ مائی ڈگری ان سائیکالوجی. جو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتا ہے نا, وہ ان لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مینٹلی سک ہیں, اور اس لیے ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم چلو ڈاکٹر کے پاس چلو. یہ چیز ایک بات آپ لوگ نوٹ کریں کہ ان کو ہم گائیڈ نہیں کر سکتے, مگر ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. ان کے ساتھ ہم ایسے چل سکتے ہیں, ایک تو ایسے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کے ساتھ ان کی دوستی, ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ایکٹ سے پتہ چلتا ہے, اور اس پہ ہمیں کامنلی عام پبلک کو بھی اس کے اوپر ہمیں ٹیچ کرنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ مینٹلی ہیلتھ پیپل, ہاؤ ٹو ریکگنائز. یہ عام لوگوں کو ایک ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور فیملی اس میں بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتی ہے, اور کلوز فرینڈز اس میں بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ان کو ان کے سامنے بیمار نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیمار ہیں. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے احمد. لیکن اگر وہ خود کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں یا میں یہ سوچ رہا ہوں, تو آپ ان کو یہ نہ کہیں یہ صرف تمہاری سوچ ہے. اس کے اوپر غور کریں, اس کے اوپر غور کریں کہ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف تمہاری سوچ ہے. ان کے ساتھ ایسے بات کریں کہ جیسے آپ ان کے ساتھ ہیں, اور پھر کوشش یہ کریں کہ ان کو پروفیشنل ہیلپ دی جائے. اور امریکن سسٹم کا مجھے نہیں پتا, لیکن کینیڈین سسٹم میں اٹس ویری ہارڈ ٹو ریچ پروفیشنلز جن لوگوں کو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے. ونس اگین شو ٹیم آف ٹی ٹاک کی ریکویسٹ ہے ٹو دا کینیڈین گورنمنٹ, اونٹاریو ہیلتھ, کینیڈا کا جو ہیلتھ سسٹم ہے, ان کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس اپروچ کو ایزی اینڈ فری بنائیں. مینٹل ہیلتھ کے لوگوں کے لیے, پروفیشنل ہیلپ کے لیے ایزی اور
अफोर्डेबल बनाएं। अच्छा, बहरहाल ये इनकी बात थी, लेकिन उन पे जो ये हादसात होते रहते हैं और होते रहेंगे अगर हम इसी तरह चलते रहे। 820 टिप्स दिए हैं लोगों ने उनको पकड़ने के लिए कि जिससे कि उनको पकड़ा जा सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फाइनली ही ठीक है, वो टिप्स जो है ना उनको भी इस्तेमाल करके बातें की जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि जो कैनबिस को हमने लीगलाइज किया था, फ्यू इयर्स हो गए हैं और अभी भी लोग जो है ना, बहुत सारे लोग उसके फेवर में थे, वेरी फ्यू पीपल जो थे वो उसके फेवर में नहीं थे। तो अभी भी 65% लोग जो है ना वो कहते हैं कि अच्छा किया है। मुझे नहीं पता, ये तो जो लोग इस चीज़ में है उनको पता होगा। इसी तरह देखिए मैं क्यों ये सारी खबरें शेयर कर रही हूँ। 32 किल्ड इन इजिप्ट, मल्टीपल कार पाइल्ड अप पे, एक्सीडेंट पे। फिर उसके बाद हम ये देखते रहते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, यहाँ इतने लोग मर गए। मैंने जो आपसे कहा था हम कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, है ना। तो जब हम पैदा होते हैं तो मोस्टली ऑफ कोर्स खुशियाँ मनाई जाती हैं, इंतज़ार होता है और वेलकम होता है किस तरह से पूरी फैमिली का, पूरी दुनिया में ये सेम सिस्टम है। लेकिन हम जब एकदम से इतने सारे एक एक करके पैदा होते हैं, राइट, और एकदम से इतने सारे लोग, नहीं, कभी जुड़वा भी होते हैं, कभी 3 भी एक साथ हो हाँ, जाते हैं, मतलब कभी 5 भी एक साथ हो जाते हैं। ऑफ कोर्स मतलब प्रोसेस जो है लेकिन अहमद मैं यही कह रही थी कि देखिए कि हम एकदम से सुनते हैं कि इतने सारे लोग जो है ना वहाँ चले गए, इतने सारे लोग वहाँ चले गए, इतने सारे लोग सडनली ख़त्म हो गए। तो आई मीन आना और जाना टू डिफरेंट थिंग। एक और अच्छी बात बताऊँ, हालोवीन एक अच्छी सी बात आपसे शेयर करूँगी। फिर अहमद हम अगर आपको ब्रेक पे जाना होगा तो हम ब्रेक पे जा सकते हैं और फिर आप रियल एस्टेट हाईलाइट्स पे आइएगा। 100,000 लोगो ब्रिक्स जो है ना, 100,000 रफली यूज किए गए हैं हॉलैंड में। सबसे वर्ल्ड का इस वक्त सबसे बड़ा वो है पंपकिन बनाया गया है, हाँ। और उसकी लेंथ और विड्थ भी उन्होंने बताई थी, लेकिन वो मैं भूल गई हूँ। लेकिन लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पंपकिन जो है इस वक्त वो वहाँ एग्जिबिट किया जा रहा है हॉलैंड में, और जो कि लेगोस से बना है, पीसेस से बना है, 100,000 पीसेस। इंशाल्लाह अभी मैं शूटिंग के लिए गया हुआ था, जुलाई की तरफ गया जी था मैं। जी, और मैंने उसकी वीडियो भी शायद बनाई है, तस्वीरें भी खींची हैं कि अचानक मैंने देखा कि फील्ड, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स और पंपकिन ग्रो, बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं वहाँ पर उतरा और बड़ी अच्छी फार्मिंग फील्ड है वहाँ पर रास्ते में। अक्सर मैं ट्रैवल करता हूँ दूर दराज, तो कमर्शियल डील है, कहीं गैस स्टेशन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो आई ट्रैवल। तो वहाँ मैं उतरा, मैंने उसकी वीडियो बनाई, काफी देर खड़ा रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपको भी मुझे याद है कि मैं कि यार आप भी साथ होते तो और अच्छा लगता, आपको भी अच्छा, क्योंकि लेके नहीं गए ऐसे सीन आपको अच्छे लगते हैं ना। यू वर बिजी हियर, आई एम बिजी देयर, यू नो, अब अपने अपने कामों में I know, I'm just joking. लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको लेके I want to go. कि अमेजिंग फील यार, दूर तक देखिए, और छोटे बड़े, मैं चला गया फार्म पे, वहाँ खड़ा हो गया उसके बीच में, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उसका, इतने बड़े बड़े पंपकिन्स वहाँ पर। और इट्स कुदरत है देखिए, और इसी तरह से इंसान है, कितने प्यारे तरीके से उन्होंने उसको ग्रो किया है, उसके बाद उसको मार्केट में लेके आते हैं वो लोग। इट्स रियली, जब आप मुज़ाफ़ात में ड्राइव करते हैं ना, इट्स रियली फन एंड आई रियली पर्सनली एंजॉय इट ड्राइविंग अराउंड। बिल्कुल अहमद, रियल एस्टेट के हवाले से अगर कोई भी आपको काम है तो अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ डू जस्ट फॉर यू, आपकी खिदमत में हाजिर। मोर देन 25 ईयर्स से ये खिदमत आपकी करते चले आ रहे हैं और चाहते हैं आपका घर आपकी जन्नत हो, है ना। इसीलिए ऑनेस्टी से और दिल लगा के आपके साथ, आपके लिए आपका घर ढूंढा जाता है या आपका बिजनेस ढूंढा जाता है, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, या न्यू प्रोजेक्ट्स में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 4167040651 पे कॉल करें। अहमद, आप रियल एस्टेट में हाईलाइट्स कुछ करना चाहते हैं तो करें। जरूर जनाब, थैंक यू वेरी मच। रियल एस्टेट हाईलाइट्स में जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपको बताता चलूं। पहले तो मैं आपको अपने लिस्टिंग्स के बारे में बताऊं कि वाटरलू में बहुत जबरदस्त गैस स्टेशन एंड कन्वीनियंस स्टोर, एसओ गैस स्टेशन, ठीक है। आप इसकी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल है, पेमेंट इसकी बहुत मुख्तसर सी है। 279,900 का ये प्रोजेक्ट है।
जिसमें कि जैसे मैंने कहा कि कन्वीनियंस स्टोर एंड एसओ गैस स्टेशन, और इसके लिए प्लस इन्वेंटरी। तो अगर आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए, आपको व्यू करना है, कॉल मी 416-704-0651 एंड मैं आपको इसकी शोइंग कराऊंगा, दिखाऊंगा कि वेयर इट इज़ व्हाट इट इज़। दूसरी चीज़ है कि आई हैव ऑल्सो रेस्टोरेंट्स, ओकविल में है, मिसिसागा में है, प्राइस रेंज 500,000 से लेके 1,350,000, और ये बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट्स हैं। इनको देखने के लिए, इनके बारे में मज़ीद मालूमात लेने के लिए, जो आप एक अच्छा बिजनेस टर्न की ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं और इस्टेब्लिश्ड ये रेस्टोरेंट्स हैं, वेरी वेल नोन, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा मज़ीद मालूमात के लिए, व्यूइंग के लिए। आपको अच्छा लगेगा, आपको मालूमात में इजाफा होगा, आपके रिस्क में बरकत होगी। इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ आपको जना प्री कंस्ट्रक्शन में हो, आप जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू। 416-704-0651, 416-704-0651। एक डिटैच हाउस के बारे में बता दूं कि 4 बेडरूम्स, मेन फ्लोर फुल वॉशरूम, घर के अंदर एलिवेटर, बाहर लिफ्ट टू ब्रिंग टू द पोर्च, और 3 bedroom basement apartment with 2 full washrooms. Have you heard of these things? बड़ा बनते हैं, आते हैं मार्केट में, लेकिन वेरी रेयर। तो ये डिटैच घर जो है, ये आपको मिलेगा, बहुत जबरदस्त है, 4 bedrooms का है। तो प्लीज इसको देखने के लिए और इसको समझने के लिए और इसको खरीदने के लिए कॉल कीजिएगा 416-704-0651। जी जनाब, क्या नंबर बताया था मैंने आपको? हाँ, सही कहा आपने, 416-704-0651। अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2, जस्ट फॉर यू। अपनी टीम के बारे में बता दूं मैं। अतहर जाफरी, एनर्जेटिक, knowledgeable, experienced, and a great team, smart real estate, really smart real estate. बहुत स्मार्ट तरीके से ये लोग कर रहे हैं, और काफ़ी अरसे से, ओवर 15-16 ईयर्स इनका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। और इनका नंबर मैं आपको बता दूं, और एक्सपर्ट है जनाब कई चीज़ों में, जैसे कि प्री कंस्ट्रक्शन। आप इनको कॉल कीजिए, प्रोजेक्ट बताइए, डन। इनका नंबर है 647-208-9724, 647-208-9724। अगर ग्रेट टीम, इनके साथ हैं डीक, बहुत एनर्जेटिक है, वो भी बहुत साथ साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, वेल एजुकेटेड है ये लोग। तो कॉल जरूर कीजिए इस टीम को भी, 647-208-9724। Ahmed and Shala Jaffrey, the team of 2, just for you, 416-704-0651. We all work for Remax Real Estate Center Inc. Brokerage, and we are located in Mississauga, very close to Square One. Call us to meet us, 416-704-0651. Thank you. जी अहमद, बिल्कुल 416-704-0651 इज़ द नंबर फॉर रियल एस्टेट के बारे में कोई भी बात करनी है आपको। अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2, जस्ट फॉर यू। जी, शो टीम ऑफ 2 टी टॉप, गुड मॉर्निंग एक दफ़ा और कहते हैं हम आपको, एक दफ़ा और कहते हैं गुड मॉर्निंग, क्योंकि अच्छा लगता है गुड मॉर्निंग कहना, लेकिन इन फ्यू मिनट्स वी विल बी इन द आफ्टरनून। बहुत खूबसूरत आफ्टरनून भी है, कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा मौसम है, ठंडी हवा है, और 13 डिग्रीज टेम्परेचर, यानी जब हम आए थे तो 12 डिग्री था और अब 13 डिग्री हो गया। चेंजेस आती रहती हैं। बस जाने से पहले, हमारे जाने का टाइम हुआ चाहता है अहमद, जाने से पहले मैं एक बात को शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नए रूल्स बनाए गए हैं, और इसके ऊपर आम पब्लिक भी यही सोच रही थी, क्योंकि कुछ इस तरह से रूल नहीं थे, और जिसकी वजह से जो है ना, स्टूडेंट्स भी बहुत सफ़र कर रहे थे और पब्लिक भी बहुत सफ़र कर रही थी। ऑफ कोर्स जब आप सोसाइटी में जो लोग भी होते हैं, अगर कोई एक भी सफ़र कर रहा है तो सब लोग सफ़र करते हैं, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ओंटारियो में काफ़ी हैं। मुझे नहीं पता बाकी जगहों का, आई लिव इन ओंटारियो, टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, हमें हर जगह नज़र आते हैं बच्चे,
اور وہ پڑھنے لکھنے کے لیے آف کورس آتے ہیں, لیکن یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے فیک لیٹر ملا یا وہاں سے فیک لیٹرز ملے ان کو, فیک امیگریشن کے پیپر ہوتے ہیں ان کے, تو ایئرپورٹ پہ بھی بہت ان کو ہارڈ ٹائم ہوتا ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے ان کو کلیئرنس سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ان کے ساتھ کیا جائے. دسمبر 1 سے یہ رولز فار نیکسٹ سیمسٹر جو ہے نا انہوں نے کہا ہے, اور اسکول جو ہے وہ ایڈمیشن کا لیٹر دے گا ڈائریکٹلی, اور وہ امیگریشن کے ان کے پیپرز اور لیٹرز جو ہے نا وہ ان کے پاس بھی ہونے چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ان کی سیفٹی اور ان کی کیئر ٹیکنگ کے بھی رولز ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بنائے, کیونکہ یہاں پر آئی ہرڈ دا اسٹوریز کہ ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا, بھوکے بھی رہ رہے ہیں, وہ بھوکے اسکول جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, اور یا تو اسکول ہی نہیں جا رہے کیونکہ فیک چیزیں تھیں ساری ان کے پاس. اینڈ بہت زیادہ سفرنگ ہے انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس کی. تو تھینک یو اگر گورنمنٹ نے, بڑی اچھی آپ نے جو ہے یہ رپورٹ, اور میں بہت خوش ہوئی کیونکہ شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک نے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پر ہیں, جو بھی ہمیں کہنا دل چاہتا ہے اپنی کینیڈین حکومت سے کہتے ہیں. اور ہم نے یہ کئی دفعہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے چاہیے keep watching show team of 2T Talk and you'll get lots of interesting news or happenings. جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ. لیکن ہمارا کنسرن بھی ہوتا ہے, اور ہم اس کنسرن کے بارے میں ہم اپنی گورنمنٹ کو, اپنی حکومت کو, اپنے لیڈرز کو بھی ایک کال دیتے ہیں اس طرح سے جس سامنے کیمرے کے آ کے کہ پلیز خدارا ان کے لیے کچھ کیا جائے. اور تھینک یو ویری مچ فار آور لیڈرز اینڈ کینیڈین گورنمنٹ کہ انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی ایک نئے رولز اور نئی چیزیں سیفٹی کے لیے لے کر آ رہے ہیں, تاکہ ان کو بھوکا نہ رہنا پڑے, ان کو جاب لیس نہ رہنا پڑے, ان کے خرچے جو ہیں وہ آسانی سے پورے ہو سکیں, اور وہ فرسٹریشن نہ ہو. ان کی فرسٹریشن سے دے سکتے ہیں پارٹ ٹائم یا فل ٹائم, تو ان اسٹوڈنٹس کو آپ ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور ان کو ضرورت بھی ہے, اور یہ بڑے انرجیٹک بھی ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اور آپ دیکھ بھال کے اچھی طرح سے اور ان کو کام بھی دیں. اب میری ایک ریکویسٹ ہے اپنی کمیونٹی سے, ان اسٹوڈنٹس کو کام بھی دیں آپ. جی, اور کہیں سے بھی ہو وہ اسٹوڈنٹ, یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح کے ہمارے ملکوں سے ہیں تو معاوضہ ہر جگہ پے سے کریں, اور باقاعدہ ان سے بغیر پیمنٹ کے ایسا کسی سے کام نہ لیں. کچھ لوگ کمیونٹی میں یہ بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں, چلو کھانا دے دیا. دیکھیے اتنی بڑی اگزامپل گزری ہے, دیکھے کیا ہوا تھا ایل براؤن کے ساتھ. پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ, کسی کا حق کبھی مت مارو. آئی ہوپ کہ دیر از نو ادر ایلی براؤن فار نیکسٹ ہمارے اپ کمنگ لائف. چلو مجھے تھوڑا سا کہنے دیں آپ, میں یہ کہوں گا کہ کسی کا حق کبھی بھی نہ مارے آپ. نو, ڈونٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف somebody's weakness پلیز. اور اس طرح کے لوگ جب آپ دیکھیں کہ وہ vulnerable ہیں, ان کو ضرورت ہے, بڑھ کے ان کا حصہ بنے, ان کے مطلب خدمت کا حصہ بنے, ان کی آپ خدمت کریں جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں, ان کا خیال رکھیں. آپ لوگ, خدا نے آپ لوگوں کو دیا ہے, یہ توفیق دی ہے کہ آپ ایک جو ہے کسی قابل ہیں, تو یار کسی کو ہیلپ کرنے میں کیا جاتا ہے, ہیلپ کیجئے, دل کھول کے ہیلپ کیجئے. یہ میری اپیل ہے آپ سب سے. بہت اچھی بات کی احمد آپ نے, بالکل ہمیں ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرنی ہوگی. اور کینیڈا از این امیگرینٹ کنٹری انٹرنیشنلی, یہاں پر لوگ تمام ملکوں سے آ کے رہتے ہیں. ہمیں اپنے نیبر, اپنے ایریا, اپنے ملک, اپنے سٹی, اپنے پروونس, سب میں لوگوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. ونس اگین تھینک یو کینیڈین گورنمنٹ فار میکنگ دوز رولز اگین فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. اور ونس اگین I hope there will be no Ellie Brown go this way. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, جو کہ ہمیشہ شو ٹیم آف 2 کا میسج ہوتا ہے. جی احمد, خدا حافظ کریں گے اور ہم چلیں گے. شیور. تو جناب خدا حافظ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ keep working out and it works. If I can do it, you can do much better. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں بہت زیادہ. You know, jogging ہے, walking ہے, hiking ہے, biking ہے, so many things. اور انڈور ہے یا آؤٹ ڈور ہے, ایکسرسائز اس کا آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں, جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کبھی آپ کو کوئی مشورہ لینا ہے, کوئی بات پوچھنی ہے, یا آپ کو جناب خرید و فروخت ہے, کسی بھی پروجیکٹ میں حصہ لینا ہے, پری کنسٹرکشن ہو, ایگزسٹنگ پراپرٹیز ہو, کمرشل ہو, ریزیڈینشیل ہو, پلیز
give us a call 416-704-0651. Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you. साथ ही हमारी टीम लार्जर टीम अतहर जाफरी स्मार्ट रियल एस्टेट, इनकी टीम है डीकन जाफरी. आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं 647-208-9724. यंग एनर्जेटिक एंड आपको बहुत बहुत फ़ायदा दे सकते हैं रियल एस्टेट के बारे में. और इंशाल्लाह इनका प्रूवन रिकॉर्ड है, alhamdulillah, very successful. So, as a team, Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you. 416-704-0651 for all real estate needs and services. उसके साथ ही जनाब अब जाने का वक्त हो गया है, तो इंशाल्लाह मुलाकात कब होगी हमारी आपकी? अब होगी थर्सडे को शाम 10:30 बजे ईस्टर्न टाइमिंग के लिहाज से. तो कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक. अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए, सेहत और बहुत अल्लाह पाक आपके जो हिफाजत फरमाए, आपकी जो दिली मुरादें, नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएँ हैं आपकी, वो पूरी फरमाए. आपको कदम कदम पर कामयाबियाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आपको सेहतमंद रखें. हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा शामिल हाल रखें. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमानिल्लाह. बिल्कुल, मुझे भी खुदा हाफिज करना ही होगा आपको, क्योंकि हम वापस आएंगे थर्सडे की शाम 10:30 PM पर शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर. और इसी तरह से हम आपसे बातें करेंगे. चाय पर बुलाते हैं आपको अहमद शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. शो टीम ऑफ टू टी टॉक इसीलिए है कि उसके ऊपर बातें की जाएं और जो दिल चाहे बातें की जाएं. बस ध्यान रखते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो. और आज जितने लोगों ने हमें देखा, जितने लोग हमें बाद में देखेंगे और सुनेंगे, उन सब लोगों का शुक्रिया. अभी से अहमद और शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. लव यू ऑल, बी पॉजिटिव, हैप्पी रहना है और हर वक्त को बहुत ही खुशियों से भर के गुजारें और दूसरों का ख्याल रखना ना भूलें. अपने नेबर, अपने दोस्तों में पे ध्यान दीजिए, उनको भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें. अल्लाह आपका निगहबान. अहमद and Shahla Jafri, the team of two just for you, signing off from show team of two टी टॉक.